सेंटर साहब आपसे अगर मैं शुरू करूं कि ये जो मामला चल रहे हैं और कल आपने देखा अली अमीन गंडापुर साहब ने जो खिताब किया, आपको लगता है कि 2 हफ्ते की डेडलाइन है, पंजाब पे चढ़ाई है, वफाक पे चढ़ाई है, अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐसे तो नहीं कहा होगा, कुछ तो उनके पास होगा कि जिसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया? बहुत शुक्रिया आसमा साहबा। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो गंडापुर साहब ने कल जो तकरीर की उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमें अगर 2 हफ्ते में नहीं कानूनी मिला तो हम छुड़ा लेंगे। तो अब तो जो इमरान खान साहब की ज़िंदगी है उसकी जिम्मेदारी गंडापुर साहब की है। क्या वो गंद प्लान कर रहे हैं, क्या वो चाह रहे हैं करना। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, गंडापुर जो है फैज़ के साथ जो है उसकी जो कम्युनिकेशन है और वो फैज़ साहब चला रहे थे उनके थ्रू KPK का हुकूमत, और फिर गंडापुर साहब की अपनी करप्शन, अपने भाइयों की करप्शन, फिर अब क्योंकि सो मच सो के आप यहाँ तक ले आए हैं चीज़ों के अंदर, हमें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए जो ज़बान और जो बदतमीज़ी की गई है। हमारी मुखालिफ है नून लीग, मैं मुखालफत करता हूँ उनकी सियासत की, कि माँ बहन बेटी की शर्म नहीं रही। अब वो जो सोशल मीडिया पे प्रोब करने की ज़रूरत है, वो जो गंडापुर पे इल्ज़ाम है कि वो रेप केस में इन्वॉल्व है, अब इस टाइप की सारी चीज़ों को आपको इन्वेस्टिगेट करना है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, आप कह रहे हैं कि ये सारी इन्वेस्टिगेशंस होंगी, जो इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर ज़ाहिर है कि वो ये और इलेक्शन कमीशन जो है उसके अंदर जो उन्होंने इरेगुलरिटीज़ की हुई है, इलेक्शन कमीशन क्यों सो रहा है? तो स्ट्रेट डिस्क्वालिफिकेशन है। वैसे तो डिस्क्वालिफिकेशन में वो बहुत तेज़ी दिखाते हैं। इस पे इसके भी इम्कान आते हैं आप? नहीं, ये तो है ना, राइटिंग में पेपर्स हैं। अब आ जाए आपके जी, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते तो फिर तो आप नाअहली और नालायकी के लिए और सवाल जवाब नहीं कर सकते। देखिए जी, आपके पास उनको गिरफ्तार कर आपके पास गवर्नमेंट है, हाँ। आपके पास लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, आपका इन्वेस्टिगेटिव, आपका पुलिस है, आपका सिविल आर्म फोर्सेज है। जिस किस्म की बदमाशी, गुंडागर्दी की बातें हो रही हैं, अब 9 मई के अंदर तो कोई आपको इख्तलाफ करने की जरूरत नहीं था कि ये नई 9 मई का अक्स दिखा रहे हैं कि ये तो कह रहे हैं खुलेआम जाके छुड़ा लेंगे, तो जेलों में आप मुजरिम बंद करेंगे, ये KPK के CM जाके उनको छुड़ा लेंगे, यही आप कह रहे हैं। इस पर तो कोई क्लैरिटी होनी चाहिए। और प्लस फिर धमकाना, फिर जिस जबान से आप बातें कर रहे हैं, हमारी माँ बहन बेटियाँ भी हैं। हमारे लिए तो गंडापुर की माँ बहन बेटी भी हमारी माँ बहन बेटी है, लेकिन अगर PMLN उस पर नहीं खड़ी होगी, वो अपने घर के बच्चे नहीं संभाल सकते तो वो कौम के बच्चे क्या संभालेंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि कितनी देर लगती है आपको कानून से प्राइम मिनिस्टर को एक्शन लेने के लिए? इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके पास है। अच्छा, अभी आपने कहा था कि जनरल फैज के साथ भी उनके राब्ते जो थे, तो वही है ना, तो इसका मतलब ये कि उनको भी उसमें मिलिट्री ट्रायल के अंदर आगे जाके गिरफ्तारी उनकी हो सकती है। देखिए बहन, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ कि अगेन जो कल अरशद शरीफ के ऊपर भी मैंने बातें की हैं, हमारा दोस्त शहीद है, मेरी बड़ी क्लैरिटी उसके अंदर। देखिए, बात आपको समझने की जरूरत है कि ये सारा फियास्को था किस लिए। DGC फैसल नसीर साहब जो हैं उन्होंने आर्मी चीफ बनना नहीं था। DGI जो है जनरल नदीम अंजुम साहब, उनको चीफ बनना नहीं था। दोनों को चीफ नहीं बनना था, चीफ बनना था फैज को, उसका एम्बिशन था ये। तो ये दो तो ये काम नहीं कर सकते। और दोनों कुर्सी पे भी अपनी मौजूद थे, तो ये कुर्सी के लिए बुराई हो सकती थी, अच्छाई तो नहीं हो सकती थी। फिर इमरान खान पे फायरिंग होती है, उसका फायदा भी किसको होना था? DGC ने चीफ बनना था, नहीं बनना था। DGI ने चीफ बनना था, नदीम अंजुम साहब ने नहीं बनना था। अगर इमरान साहब को गोली लग जाती, फियास्को हो जाता, तो क्या होता? फायदा फैज को होता ना। तो मेरा तो क्लैरिटी इसके अंदर है कि मर्डर से लेकर, करप्शन से लेकर, बगावत से लेकर, जमहूरियत को नुकसान देने से लेकर, अच्छा अब आप कहें कि इमरान खान साहब, मगर इसकी इन्वेस्टिगेशन होना है ना। ये तो देखिए, ये तो महज इल्जामात रहेंगे जब तक कि आप इसकी तहकीक नहीं करेंगे। वो तो देखिए बहन, मसला सारा ये है कि आपको बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। मुझसे आज आप पूछेंगे, आज आपको अरशद शरीफ के कत्ल का पता था? तो जितना मैं इमरान खान साहब को जानता हूँ, मैं ये कहूँगा कि उनको ये ज़रूर पता था कि कुछ होना है पाकिस्तान में बड़ा, जिसके बेसिस पे उन्होंने आगे चलना है। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि उनको कत्ल का पता था, ठीक। लेकिन जिन लोगों के दाब लिए, जैसे मुराद का मैंने दाब लिया है, वो क्यों सफास्ती से गायब है? मैंने तो कई महीनों और सालों पहले कहा था वो सामने नहीं आएगा। वो सामने आएगा तो फैज और खान साहब प्रॉब्लम में, फंदे के अंदर है। अब आप इसको एक मिनट चेंज कर दें। अगर इमरान खान साहब को उस वक्त नहीं पता था, जो मैं भी समझता हूँ, लेकिन कत्ल के बाद तो पता था ना कि किसने कि कौन इस पे था इन्वॉल्व। जब भी उन्होंने मुराद को लीडर बताया प्रोटेक्शन के लिए, उसी रात को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुराद की जात की जिम्मेदारी भी अब आपकी। जो मैं आज कह रहा हूँ, गंडापुर ने जो बातें की, उससे इमरान खान साहब की जिंदगी की जिम्मेदारी, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। कैसे? वो तो रियासत की जिम्मेदारी है, वो जेल के अंदर है। अगर आप जेल तोड़ने आएंगे, अगर आप जेल तोड़ने आएंगे और हल्ला बोलेंगे, अब इधर कोई 200 आदमी हल्ला बोल दे, तो आप रियासत मेरी जिम्मेदारी, क्या जिम्मेदारी ले लेंगे? यहाँ गनमैन भी खड़े कर दे, 50 गनमैन है और 500 आदमी आ जाए, तो ये रियासत की जब आप उकसा रहे हैं, आप तोड़ने के लिए आ रहे हैं, जेल ब्रेक करने आ रहे हैं, तो फिर तो आपकी जिम्मेदारी है।